नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र को हल करके बताऊंगा। वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम ले रहे हैं ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट का पेपर। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कृषि के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान देश में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। राजस्थान में अजमेर, नागौर, अलवर और भरतपुर मुख्य ज्वार उत्पादक जिले हैं। राजस्थान का तिल और सरसों उत्पादन में देश का पहला स्थान है। राजस्थान में कपास उत्पादन में भरतपुर एक अग्रणी जिला है। मक्का राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। उपयुक्त उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर आपके उपयुक्त उत्तर हो जाएंगे ए बी सी ई, ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति और वनों के बारे में कथनों पर विचार करें। राजस्थान में वन आच्छादित आच्छादित क्षेत्र 9.57% है। सघन वन राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद आदि में है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन राजस्थान में छोटे क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें उपयुक्त जो विकल्प है वो आपके हो जाएंगे ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए कथन और कारण को चुने। अभिकथन है, बहुत सारी वन्य जीव प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं और राजस्थान में इनकी संख्या दिन ब दिन घट रही है। कारण है, वन्य जीव हानि के मुख्य कारण है पर्यावास हानि, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, कस्बों, बांधों, सड़कों, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण इत्यादि के कारण भूमि की हानि। उपरोक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो यहाँ कारण आर सही है और ए इसकी सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। नीचे दिए गए कथनों और अभिकथन और कारण को पढ़ें। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान जून माह में दर्ज किया जाता है। कारण है, ग्रीष्म ऋतु में लू नामक गर्म हवाएं राजस्थान में बहती है। इनमें से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हो जाएगा ए और बी, सॉरी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नंबर 5, निम्नलिखित प्रवाहित बहते जल के भू आकृतिक अभिकार्य के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में सबसे महत्वपूर्ण अभिकारक है। स्थलगत प्रवाह के कारण परत अपरदन होता है। नदी चैनल का ढाल जितना मंद होगा उतना ही अधिक अपरदन होगा। युवावस्था में धारा विभाजक संकीर्ण और उठे होते हैं। दलदली भूमियां आर्द्र स्थलों और झीलों के साथ। उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ हो जाएगा ए, बी और यहाँ आपके जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें सही विकल्पों को चुनिए। तो यहाँ पर आपके सही विकल्प हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके सही विकल्प हो जाएंगे विकल्प ए और बी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर आपके ए में हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 3rd, बी में हो जाएगा लद्दाख में 4, सी में हो जाएगा आपके 1 माउंट नंदा देवी और सिक्किम में हो जाएगा नन। तो आपके 3rd, 4th 1 2, 3rd 4th 1 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित मानचित्रों के प्रकार को स्केल रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके इसमें बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा एटलस, उसके बाद आ जाएगा स्थलाकृतिक मानचित्र, फिर आ जाएगा नगर योजना मानचित्र और फिर आ जाएगा बी, CADB। ऑप्शन आपके डी करेक्ट हो जाएगा। जब ग्रीनविच 0 डिग्री में समय दोपहर के 12 बजे हो तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान के स्थानीय समय का निर्धारण करें। तो हो जाएगा साय के 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में किसमें पृथ्वी की सतह के किसी प्रदत्त क्षेत्र की आकृति शुद्ध रखी जाती है। तो यहाँ हो जाएगा आपके समक्षेत्र होमोलोग्राफीय प्रक्षेप। किस मानचित्र प्रक्षेप से भारत को सर्वोत्तम निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपके आ जाएगा शंक्वाकार प्रक्षेप। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ढालों में से किसमें समोच्च रेखाएं अति निकट स्थित होती है। तो यहाँ हो जाएंगे तीव्र ढाल। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के किस प्रदेश में महाविविधता केंद्रों की संख्या सर्वाधिक है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में।
क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में निम्नलिखित पारिस्थितिकीय तप्त स्थलों हॉटस्पॉटों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करें। तो ये आपके हो जाएगा सबसे पहले मध्य अमेरिकी उच्चभूमि वन, फिर आ जाएगा अटलांटिक वन ब्राजील, उसके बाद आ जाएगा पूर्वी चाप पर्वतमाला तंजानिया, उसके बाद आ जाएगा पूर्वी हिमालय, उसके बाद आ जाएगा क्वींसलैंड। तो CABDE ऑप्शन जो ए है ये आपके सही हो जाएगा। गंगा अफवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ पर आपके सत्य कथन हो जाएगा पहला, गंगा नदी का उद्गम गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। फिर बी, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलकर गंगा बनाती है। और फिर डी, गंगा यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। ABD आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 15 क्वेश्चन है, आपदा निवारण में निम्नलिखित में से कौन से उपाय शामिल हैं? तो इसमें एक तो है संरचनात्मक उपाय, जोखिम मूल्यांकन योजना, और है संसाधन प्रबंधन। तो इसमें हो जाएंगे आपके ADE, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अफवाह तंत्रों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। इसमें एक तो सही कथन है, गोदावरी सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है और कोशी एक पूर्ववर्ती नदी नहीं है। C और D आपके सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अभिकथन और कारण है, जैसे जैसे तरंग पुलिन के पास आती है वह धीमी हो जाती है। गतिशील जल और महासागर नितल के बीच घर्षण घटित होता है। कारण और कथन में उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की वन नीति के लक्ष्य अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनावरण के अंतर्गत होना चाहिए? 33%। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाई जाती है? सागौन। क्वेश्चन नंबर 20, हिमालय के पर्वतीय वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? तो आपके सत्य कथन हो जाएंगे, हिमालय के गिरिपाद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और डी, हिमालय के उच्च चारागाह ऋतु प्रवास के लिए गुज्जर तथा बकरवाल जैसी जनजातियों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। ए और डी आपके सही हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें सत्य कथन है, ए, मजरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सी, भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। डी, भवानी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो ACD ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत पोषणीय विकास के संबंध में है? सत्य हैं? तो एक ये हो जाएगा, विकास की संकल्पना गतिशील होती है। बी, आरंभ में विकास की संकल्पना आर्थिक समृद्धि की पर्याय थी। और डी, सतत पोषणीय विकास विकास के पारिस्थितिकीय सामाजिक तथा आर्थिक पक्षों का ध्यान रखते हैं। सही हो जाएगा आपके ABD, ऑप्शन डी। निम्नलिखित तेल क्षेत्रों में से कौन सा भारत में 1973 में खोजा गया और क्षेत्र में वहां उत्पादन शुरू हुआ? बॉम्बे हाई। अगला, मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो यहाँ आपके सत्य कथन हो जाएंगे A, C और D, ऑप्शन A, B और देखो पढ़ते हैं इनको। तो यहाँ पर आपके सही आंसर हो जाएंगे, तो यहाँ आपके सही आंसर हो जाएगा A, B और D, ऑप्शन ए। यानी भारत की तुलना में श्रीलंका और का HDI सूचकांक अधिक है। कम HDI वाले देश रक्षा की बजाय सामाजिक क्षेत्रों में अधिक व्यय करते हैं और राज्य क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंधित है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। सम्मिलित करना है, तो यहाँ प्रतिकर्ष में हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं, अपकर्ष में हो जाएगा पशुपालक जनजातियां, प्रतिभा पलायन में हो जाएगा दक्ष कार्यबल, और ऋतु प्रवास में हो जाएगा देखो आपके यहाँ जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ 4312 ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी प्रतिकर्ष पशु कारक में हो जाएगा प्राकृतिक आपदाएं, अपकर्ष पशु या पुल कारक में हो जाएगा आपके शांतियों स्थायित्व, प्रतिभा पलायन में आपके हो जाएगा दक्ष कार्यबल, और ऋतु प्रवास में आपका हो जाएगा पशुपालक जनजाति।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्कॉलर ने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो यहाँ हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो इसमें आपके सबसे पहले आ जाएगा रावल रतन सिंह, उसके बाद महाराणा कुंभा, फिर आ जाएगा आपके राणा सांगा और महाराणा प्रताप, यानी ADCB। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित दुर्गों में को उनके निर्माण काल के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपके हो जाएगा सबसे पहले शिवाणा, फिर गागरोन, फिर चूरू और जूनागढ़, यानी DABC। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सूची को सम्मिलित करना है। तो इसमें आपके एकलिंग जी हो जाएगा उदयपुर में, हर्ष माता का मंदिर ये आपका हो जाएगा दौसा में, किराड़ू के मंदिर ये आपके हो जाएंगे बाड़मेर, और सचिया माता मंदिर जोधपुर, यानी 2413। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश जैन अजमेर की लहर, कमर मेवाड़ी कांकरोली की संबोधन, हरीश वादानी भरतपुर की ओर, और विजेंद्र बीकानेर की वातायन। अगला क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है। इसमें आपके सही आंसर हो जाएंगे 3, 1, 4, 2। ऑप्शन ए, आना सागर झील अजमेर, माई बांध बांसवाड़ा, मचकुंड मंदिर धौलपुर सीताबाड़ी 12। लेते हैं अगला, राजस्थान के सीमावर्ती राज्य हैं, नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा ABCE, ABCE। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1964 में। अगला है, सूची को सम्मिलित करना है। इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा 3124, 3124। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी केवलादेव गनाविहार भरतपुर, नाहरगढ़ जयपुर, सरिस्का अलवर और रणथंभौर सवाईमाधोपुर। क्वेश्चन नंबर 41 है, मार्केटिंग ईयर 24-25 के अनुसार भारत के गेहूं उत्पादक राज्यों में राजस्थान का राज्यवार खरीद में कौन सा स्थान है? चतुर्थ। भारत में राजस्थान निम्नलिखित में से किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? वोलेस्टोस्टोनाइट। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरुशिखर राजस्थान किस जिले में है? सिरोही में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ आपके हो जाएगा गन्ना राष्ट्रीय पार्क। क्वेश्चन नंबर 45 मिलान करना है। इसमें आपका हो जाएगा 4312, 4312, यानी चंबल नदी जनाबाव पहाड़ियाँ, बनास नदी खमनोर, बाणगंगा विराटनगर, पार्वती नदी विंध्या श्रृंखला। 46 राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को मार्च 2019 तक के वन क्षेत्रफल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो ये हो जाएगा BACDE, BACDE। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा BECAD, यानी उदयपुर, करौली, बारा, अलवर और चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, क्रमबद्ध विषय वस्तुगत भूगोल उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो हो जाएगा आपके फ्रेडरिक रेजटेल द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें आपके अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट होगा। अगला चलते हैं, निम्नलिखित कारकों में से किस पर मृदा निर्माण प्रक्रिया निर्भर नहीं करती? तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी। अगला है, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास के बारे में निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए।
तो इसमें सही कथन हो जाएगा ए, निहारिका परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादलों से हुआ जो सूर्य की युवावस्था से संबंधित थे। फिर सी, आरंभिक ब्रह्मांड में पदार्थ और ऊर्जा का वितरण समान नहीं था। और डी, पृथ्वी की परतदार संरचना है जो समरूपी नहीं है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ए, सी, डी, ऑप्शन ए। अगला है दो अभिकथन है, भूकंप तरंगे या द्वितीय तरंगे केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। कारण है परावर्तन तरंगों को प्रतिक्षेपित करता है जबकि आवर्तन के कारण तरंगे विभिन्न दिशाओं में चलती है। इसमें उपयुक्त विकल्पों का चयन करना है। हो जाएगा बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एशिया में बहुत स्थानों में कम लोग तथा कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं। इसमें सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। भारत में आधिकारिक ऋतुओं का महीनों से मिलान कीजिए। तो इसमें आपके मिलान में हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन ए शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल, इसमें शीत ऋतु आपके अक्टूबर से दिसंबर, ग्रीष्म ऋतु आपके हो जाएगा अप्रैल से जून जुलाई, मानसून यानी बरसात ये हो जाएगी आपके जून से सितंबर, और मानसून के बाद का समय ये आपके हो जाएगा, देखो शीत ऋतु आपके हो जाएगी, इसमें सही ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपके 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, यानी शीत ऋतु देखिए मैं आपको वापस इसको, तो इसमें आपके 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। शीत ऋतु दिसंबर से अप्रैल का आरंभ, ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से जून जुलाई, मानसून जून से सितंबर, मानसून के बाद अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑप्शन जो ए है ये आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच में विविधता के तत्व सामान्य है। प्रायद्वीपीय पठार वर्षण और विभंगों के साथ उत्थापन और निमज्जनता के आवर्ती चरणों से गुजर चुका है। सही विकल्पों का चयन करना है। तो आपके इसमें सही विकल्प हो जाएंगे ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित किन पर्वतमाला समूह द्वारा अरब सागर अफवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को अलग किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए और डी, ऑप्शन डी अरावली और सह्याद्री। अगला क्वेश्चन है विश्व के निम्नलिखित हवाई पतनों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी, बर्लिन, पेरिस, जेनेवा और मैड्रिड। चलता है अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 56। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों में निम्नलिखित भू आकृतिक विशेषताओं में से किसकी उपस्थिति के कारण सामान को छोटे मालवक पौधों पर लादना पड़ता है? निक स्थल। फिर अभिकथन है भारत में मानसून प्रत्यावर्तन के महीने अक्टूबर नवंबर है। उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा शरद वर्षा रबी की फसलों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से पन्नामा नहर के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, डी और ई। अगला है सूची को मिलान करना है। तो इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले में थर्ड पार साइबेरियन में क्रेजान, दूसरे में पार कैनेडियन में रेगिना, तीसरे में इंडियन पैसिफिक में ब्रोकन हिल, और ओरिएंट एक्सप्रेस में आपका हो जाएगा बुडा पोस्ट। अगला है अभिकथन सौमंडल की मोटाई भूमध्य रेखीय कटिबंध पर अधिकतम है। भूमध्य रेखीय कटिबंध पर प्रबल समन्वयी धाराएं कार्यशील होती है। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। सूची का मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 61 में। इसमें हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्पादन की विधियां मानकीकृत सामानों, यंत्रीकरण में हो जाएगा उपकरणों, तकनीकी नवाचार में आपको हो जाएगा गुणवत्ता नियंत्रण के लिए, संगठन जांच में चरम विशेषीकरण और श्रम विभाजन। अगला क्वेश्चन है 62। भारत के मानचित्र, भारत के निम्नलिखित नगरों को प्राचीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश और स्वातंत्र्योत्तर नगरों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी, ए, सी, डी, यानी हैदराबाद, कोलकाता, पहले हो जाएगा हैदराबाद, वाराणसी, कोलकाता और फिर हो जाएगा चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 63। पंचम क्रियाकलापों को हीरक डायमंड कॉलर पेशा कहा जाता है। पंचम क्रियाकलापों में उच्च कौशल युक्त वरिष्ठ कार्यकारी परामर्शदाता और नीति निर्माता सम्मिलित हैं। इसमें हो जाएगा
ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी उत्तरी भारत के राज्यों में एक खरीफ फसल नहीं है? इसमें हो जाएगा सरसों। इसमें अभिकथन नदी घाटी विश्व के सबसे सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में है। आरामदायक जलवायु क्षेत्र जहां मौसम परिवर्तन अधिक नहीं है, अधिक लोगों को आकर्षित करता है। इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नगरीय मलिन बस्तियों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें हो जाएगा ए और बी। नगरीय मलिन बस्तियों में खराब सफाई दशाएं और खुले में शौच स्थितियां पाई जाती है और अनियोजित संकरी गलियां और एक सामान्य विशेषता है। फिर अभिकथन पल्ली बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बंटी है, किंतु उन सब का एक नाम रहता है। पल्ली बस्तियां अक्सर मध्य गंगा मैदान और हिमालय की निचली घाटियों में पाई जाती है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। भारत के निम्नलिखित प्रमुख समुद्री पत्तनों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले ए विशाखापट्टनम, फिर पारादीप, फिर हल्दिया और कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 69, नगरीय धूम्र कोहरा वायुमंडलीय प्रदूषण का परिणाम है। जल प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो 69 में आपका हो जाएगा ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, सुमेलित करना है। इसमें आपके ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यानी बेथोलित में हो जाएगा मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड, लेपोलिथ में हो जाएगा तस्तरीनुमा जमाव, शील में हो जाएगा मोटा क्षैतिज जमाव और डाइक में हो जाएगा दरख्त से लगभग लंबवत ठोस। ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित जलवायु प्रदूषणों को न्यूनतम शुष्क से अधिकतम शुष्क में विभाजित कीजिए। तो इसमें आपके ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी। वायुमंडलीय दाब के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें आपको हो जाएगा ए बी और डी, ए बी और डी। क्वेश्चन नंबर 73, मिलान करना है। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रेखा में हो जाएगा समय क्रम आंकड़े, फिर संयुक्त दंड आरेख में विभिन्न घटकों को एक दंड में रखना, थर्ड में हो जाएगा सेकंड मूल्यों को, और परावर्त संचित्र में आलेख और मानचित्र का एक मिश्रण। अगला क्वेश्चन है 74, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़ी संख्या में काले और लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए? इसमें हो जाएगा आहड़। राणा सांगा किस वंश के प्रमुख शासक थे? गुहिल। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवताओं को हिंदू द्वारा नागराज और मुस्लिमों द्वारा गोगा पीर के रूप में पूजा जाता है? गोगा जी। निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी? 28 मई। मिलान करना है, तो इसमें आपका हो जाएगा फोर्थ सेकंड, यानी ऑप्शन ए गावरी नदी में गौरी देवी मांड गायिका, कोमल कोठारी लोक संस्कृति के प्रवर्तक, कृपाल सिंह शेखावत नीली भट्टी के बर्तन और करपुचंद कुलिस पत्रकारिता। शिवलाल जोशी राजस्थान की किस कला से संबंधित हैं? ये फड़ से संबंधित है। गढ़ बीटली और अजमेर राजस्थान के किस दुर्ग के अन्य नाम है? ये आपके हो जाएगा तारागढ़, किला अजमेर। निम्नलिखित युद्धों को कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हो जाएगा EBCAD। सही कथन का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी ABC। ये तीनों कथन सही हैं। सही कथन का चयन कीजिए। इसमें हो जाएगा ऑप्शन A B और D, ये सही है। सही कथन का चयन करें। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन सी ABC, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 85, राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश के पश्चात भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जिला है? तो इसमें आपका हो जाएगा तांबा। हाड़ौती पठार को किस अन्य नामों से भी जाना जाता है? दक्षिण पूर्वी पठार से नाम से भी जाना जाता है। 87 में सुमेलित करना है, तो ये आपके ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। पचबदरा बाड़मेर, सिलीशेड अलवर, कायलाना जोधपुर और लोनकटसर बीकानेर। सुमेलित करना 88 में, तो आपके ये हो जाएगा पहले में सेकंड बिशलपुर में बनास नदी, सिद्धमुख में रावी व्यास, मेजा बांध कोठारी और पांचवा बांध गबरी नदी। ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएगा। 89 में सुमेलित करना है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। सुरती में भैंस, मगरा में भेड़, लोही में बकरी और कच्छी में ऊंट।
क्वेश्चन नंबर 90, अरावली क्षेत्र की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और विकल्पों को चुनना है। तो 90 क्वेश्चन में ऑप्शन बी ए बी सी ई ये करेक्ट हो जाएंगे। राजस्थान में मरुस्थलीकरण के कारणों पर विचार कीजिए। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी ए बी सी और डी, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। पृथ्वी के निम्नलिखित परतों में से कौन सी तरल अवस्था में है? इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा बाह्य क्रोड। मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 93 में, तो इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा पहले में सागर तल प्रसरण में हैरी हेस, माध्य विस्थापन में वेगनर, समन धारा में आर्थर होम्स और प्लेट विवर्तनीकरण में मैकेंजी। निम्नलिखित में से महासागर और महाद्वीपों के वितरण के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सही कथन आपके हो जाएंगे ए और बी, ए और बी, ये दो कथन आपके सही हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बहिर्जनिक भू आकृति प्रक्रिया नहीं है? इसमें आपके सही हो जाएगा पटल विरूपण। सूची को मिलान करना है, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहले में सेकंड, दूसरे में थर्ड, तीसरे में फोर्थ और चौथे में फर्स्ट। महासागरों की तलियां विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं, सबसे गहरी खाइयों और सबसे बड़े मैदानों के साथ उबड़ खाबड़ होती है। विवर्तनिक ज्वालामुखी एवं निक्षेपण कारक महासागरीय तलिए पर सक्रिय होते हैं। इसमें आपके सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही और आर एक ही सही व्याख्या करता है। महाद्वीपीय भग्न तट महासागरीय अध्यक्ष तल के 4 प्रमुख भागों में सबसे उतला है। महाद्वीपीय भग्न स्थित बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा लाए गए अवसादों की समान मोटाई से ढके हुए हैं। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ऑप्शन आपके सही करेक्ट हो जाएगा। अटलांटिक महासागर की निम्नलिखित धाराओं को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी फिर सी और डी। क्वेश्चन नंबर 100 है, महासागरीय परिसंचरण और अक्षांशीय पेटी से दूसरी में उष्मा को स्थानांतरित करता है। महासागरों के पूर्वी भागों में गर्म जल धाराएं प्रवाहित होती है तथा महासागरों के पश्चिम भागों में ठंडी जल धाराएं प्रवाहित होती है। उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। निम्नलिखित जल परिवहन मार्गों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा ए डी ई बी सी। सूची को सम्मिलित करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 3, ओडिशा में 1, 2 में 3 और फिर सी में 4 और फिर 2 में 2। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किन 2 द्वीपों को अलग करता है? अंडमान और निकोबार। भारत का सीमांतर्गत क्षेत्र तट से कितने सामुद्रिक मील तक विस्तारित हैं? तो इसमें आपको हो जाएगा 12 सामुद्रिक मील। क्वेश्चन नंबर 105, अभिकथन और कारण है, तो इसमें हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। निम्नलिखित अफवाह तंत्र प्रतिरूपों में निम्न कौन सा घटित होता है जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी एक झील या गर्त में विसर्जित होती हैं? अभिकेंद्रीय। मिलान करना है, इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4 और चौथे में 1। पृथ्वी के ऊष्मा बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें ऑप्शन आपके हो जाएगा ए बी और डी सत्य है। अगला सम्मिलित करना है, ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 4, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 110 पर चलते हैं। अभिकथन ओस तब बनती है जब घास की पत्तियां और पेड़ों की पत्तियां जैसी ठंडी स्थलों पर जल की बूंद निक्षेपित होती है। ओस निर्माण में औषांक बिंदु सदैव हिमांक बिंदु से नीचे होता है। सही कारण इसमें हो जाएगा आपके सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 110, विश्व की प्रमुख जनजातियों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। 111 की बात करते हैं, तो इसमें ए और सी सही है। निम्नलिखित नियोजन कार्यक्रम को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 में आपके ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डी बी सी ए। सम्मिलित करना है 113 में, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4।
अभिकथन और कारण है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर आपके 114 में ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में से भौगोलिक डाटा के गैर डिजिटल रूप हैं, तो इसमें आपके हो जाएगा ए और बी स्थलाकृतिक मानचित्र और हवाई छाया चित्र। भारत में जनसंख्या के ग्रामीण शहरी संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो 116 में आपके हो जाएंगे सी, ए, सी और ई सत्य है। उपग्रहों और उपग्रह संचार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी। 118 में सूची को सम्मिलित करना है, पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 2 और चौथे में 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके करेक्ट हो जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए, इसमें आपका हो जाएगा बी और सी सही है। बाद में निम्नलिखित कोयला खदानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपके ए, बी, सी, डी सही क्रम हो जाएगा। 121 कथन और कारण है, तो इसमें आपके ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नीचे दिए गए कथन और कारण को पहचानना है, इसमें आपके ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इंदिरा गांधी नहर के बारे में कथन में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें आपके सत्य कथन हो जाएंगे सी और डी। जीआईएस संबंधित कार्य में सम्मिलित क्रियाकलापों का सही अनुक्रम है ए, बी, सी, डी और ई। सूची को 1 और 2 को मिलान कीजिए, तो इसमें आपके हो जाएगा 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 4। सूची को मिलान कीजिए 126 में, इसमें ऑप्शन आपके सी सही हो जाएगा। 127 निम्नलिखित में से संतों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सी, ए, डी, बी। सूची को सम्मिलित करना है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, 4, 3, 1, 2। अभिकथन और कारण है 129 में ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। खजली ग्राम में वृक्ष काटने वाला कारण और अभिकथन है, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 130 है, इसमें आपके सही हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई लंबी से छोटी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, इसमें हो जाएगा पहले बी, फिर ई, फिर ए, फिर डी और एंड में सी यानी बाणगंगा। अरावली की निम्नलिखित चोटियों की ऊंचाई के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, बी, ए, सी। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार बड़ा से छोटा में व्यवस्थित कीजिए, इसमें आपके हो जाएगा डी, ए, सी, बी, ई। राजस्थान पशु जनगणना 2019 के अनुसार निम्नलिखित पशुधन को उनकी संख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये हो जाएगा डी, सी, ई, बी, ए। 1 2 को सम्मिलित करिए, तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले में सेकंड, फिर थर्ड, फिर 1, फिर 4th। क्वेश्चन नंबर 136 भू-स्थितिक उपग्रह अंतरिक्ष में निम्नलिखित ऊंचाई में से लगभग कितनी पर स्थापित होते हैं? तो इसमें हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। निम्नलिखित में दूर संवेदन संवेदों के संबंध में सही कथनों की पहचान कीजिए, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 137 में आपका सही हो जाएगा ए और डी सही है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव भूगोल को मानव समाजों और पृथ्वी की सतह के बीच संबंधों के संश्लेषित अध्ययन के रूप में परिभाषित किया? ये हो जाएगा फ्रेडरिक रेजडेल। अंडमान और निकोबार की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये हो जाएगा बी, सी, डी, ए। भारत के उत्तरी मैदान के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा आपके ए, सी और ई, ये कथन सत्य है। अभिकथन और कारण है, सही विकल्प चुनना है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के भौतिक विभागों के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें है ए, बी और ई, ये कथन सत्य है। अभिकथन और कारण है, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। 144 में अभिकथन और कारण है, तो इसमें है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 145 में सही कथनों का चयन करना है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, सी और डी, ये आपके सही कथन है। क्वेश्चन 146
उन दुर्गों का चयन करें जिन्हें 2013 में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। तो इसमें गागरोन किला नहीं है, बाकी सभी किले हैं। यानी ऑप्शन जो बी है, बी सी डी, सॉरी, सिवाना नहीं है, बाकी सभी है। यानी बी सी डी, ऑप्शन बी सही है। अभिकथन और कारण वाले हैं, इसमें आपके हो जाएगा ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण को पहचानना है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 149, भारत के निम्नलिखित जैव मंडल नीचियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपके हो जाएगा ए बी सी डी। लास्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में वन्य जीव प्राणी संरक्षण के संदर्भ में सही है। तो ये हो जाएगा ए बी और डी, ये सही है। तो यहाँ पर मैंने आपको लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी के प्रश्न पत्र को हल करके बताया। यदि वीडियो आपको पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं सुशील कुमार जांगिड़ आपको फिर मिलूंगा। धन्यवाद।